नमस्कार। स्वागत है आपका अपने शिक्षण संस्थान यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पॉइंट में। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका 25 मई के करंट अफेयर्स में। ठीक है, 25 मई का करंट अफेयर्स में पढ़ोगे। पहला क्वेश्चन, विश्व थायराइड दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, क्वेश्चन है विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है। तो आपका सही आंसर होगा 25 मई को। ठीक है, कब मनाया जाता है? 25 मई को। और थायराइड से संबंधित है। ये थायराइड क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में जानिए। यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैं लेता हूँ। थायराइड ग्रंथि जो होती है मनुष्य के गले में होती है। कहाँ होती है? गले में। बिल्कुल ध्यान रखना, मनुष्य के, बिल्कुल ध्यान दो। इस टाइप से आप मनुष्य बना लें तो ये यहाँ पर गले में होती है। कहाँ पर होती है? गले में होती है। और अगर इसमें कोई कमी हो जाती है, थायराइड ग्रंथि के से निकलने वाले हार्मोनों में कम या ज़्यादा हो जाती है, तो इससे थायराइड नाम की बीमारी उत्पन्न होती है, जिसमें मनुष्य मोटा हो जाता है या फिर सूख जाता है। ठीक है, अब थायराइड ग्रंथि जो होती है वो मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि तो वो कौन सी होती है? तो थायराइड होती है। कौन सी होती है? थायराइड। अब एक बात और समझना है, थायराइड यहाँ पर आपके सामने मानव शरीर से संबंधित 3 क्वेश्चन आपको बिल्कुल याद रखने ही हैं। जो 3 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए, वो याद रखने हैं। सबसे पहला, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो थायराइड। कौन सा आंसर होगा? थायराइड। दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर की सबसे छोटी, बड़ी तो थायराइड है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि। कौन सी होती है बेटा, बताओ? तो आपका सही आंसर होगा, कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है पिट्यूटरी, या इसको हम दे सकते हैं नाम मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि। ठीक है, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। ठीक है, कहाँ पे पाई जाती है? मस्तिष्क में। और एक क्वेश्चन और बनता है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि तो कौन सी होती है, बताओ आप? तो ये होता है यकृत। कौन सा होता है? यकृत। अब यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी, एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं, ध्यान से सुनो। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, तो आंसर करेंगे पिट्यूटरी। ठीक है, फिर आपसे पूछा है मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो दिखाई नहीं देती, मतलब कि अंतःस्रावी ग्रंथि, सीधा क्वेश्चन है, तो कौन सी होगी? थायराइड। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड। मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि। मास्टर ग्रंथि आपकी कहाँ पर पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। और मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। क्या होता है? सेरेब्रम। अब मैं आपको एक बात बताऊँ, ये मस्तिष्क जो होता है इसका जो सबसे बड़ा भाग होता है ये सेरेब्रम होता है। सेरेब्रम, ये पूछा जाता है क्वेश्चन।
और एक और क्वेश्चन मैं बताऊंगा, सिर्फ इसमें इतना ही बताऊंगा। एक क्वेश्चन और आप लीजिए कि मानव लड़ो, ऐसे नहीं, क्वेश्चन ऐसे बनाए, लड़ो या उड़ो या संघर्ष या पलायन, हार्मोन किस ग्रंथि से निकलता है। तो आपको ये क्वेश्चन भी बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। इनमें से एक क्वेश्चन हमेशा पेपर में आता है, किसी भी पेपर में बैठ जाओ एक ग्रंथि से क्वेश्चन इनमें से ही आ जाएगा। ठीक है, वैसे ग्रंथि का टॉपिक बड़ा है, उसे पूरा विस्तार से साइंस में पढ़ाया जाता है, मैं यहाँ करंट अफेयर्स के साथ जोड़ रहा हूँ। तो ये एड्रिनल ग्रंथि होती है, एड्रीनल, कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रीनल ग्रंथि होती है। कौन सी ग्रंथि होती है, एड्रिनल ग्रंथि होती है। बात समझ में आ रही है। तो थायराइड, विश्व थायराइड दिवस मनाया जाता है 25 मई को। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड ही है, ठीक है, जो गले में पाई जाती है। और मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि, जो सर में पाई जाती है, मस्तिष्क में पाई जाती है। अब मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, खाली यही पूछता है, अंतःस्रावी नहीं, सीधा क्वेश्चन पूछता है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो यकृत। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी या मास्टर ग्रंथि। कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खेल को उद्योग का दर्जा दिया है। तो इसका क्वेश्चन है, दोबारा देख लो, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खेल को स्पोर्ट्स को उद्योग का दर्जा दिया है। तो आपको आंसर होगा, कौन सा राज्य होगा, मिजोरम। कौन सा राज्य होगा, मिजोरम। अब मिजोरम राज्य है, ध्यान दें, मिजोरम राज्य, ये मिजोरम के आपको सबसे पहले सीएम पता होना चाहिए, यानी मुख्यमंत्री कौन है, तो जोरामथंगा, जोरामथंगा। और जोरामथंगा के बाद मिजोरम का आपको ये भी पता होना चाहिए गवर्नर कौन है। तो आप बताएंगे PS श्रीधरन, PS श्रीधरन पिल्लई, ठीक है, PS श्रीधरन पिल्लई। इसके बाद आपको ये भी बताना है कि जो मिजोरम राज्य है, इसका जो गठन हुआ था, स्थापना से कह सकते हैं आप, वो 20 फरवरी 1987 को की गई थी। 20 फरवरी 1987 को आपका जो ये मिजोरम राज्य है, ये 23वां राज्य बना था। कौन सा राज्य बना था, 23वां राज्य। बात समझ में आ रही है। 23वां राज्य बना था आपका मिजोरम 20 फरवरी 1987 को। और मिजोरम की राजधानी तो आपको पता ही होगा, राजधानी कौन सी है बताओ, आइजोल। अब इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक बात और समझनी है आपको कि जो मिजोरम राज्य है, इसका हाई कोर्ट कहां पर है। आप इसका हाई कोर्ट बताएं, उच्च न्यायालय, ये बताएंगे गुवाहाटी। और गुवाहाटी कहां पर पड़ता है बेटा, ये मिजोरम में नहीं, ये असम में है। कहां पर है, असम में है। और देश में अगर हम बात करें तो इसका
इससे कौन कौन से देश लगते हैं? इसकी मिजोरम की सीमा म्यांमार और बांग्लादेश से लगती है। कैसे लगती है? बांग्लादेश से। पूरब और दक्षिण में देखो, हम अगर ध्यान से दें, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, यानी कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो आप देखेंगे न्यूज का फुल फॉर्म बनता है। किसका फुल फॉर्म बनता है? न्यूज का। नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो आपको एक बात और पता होना चाहिए कि जो हमारा पूरब और दक्षिण है, पूरब और दक्षिण यहाँ पर कहीं ना कहीं, ठीक है, इसकी जो सीमा है पूरब और दक्षिण की, ये अगर यहाँ मिजोरम राज्य है तो यहाँ से पूरब और दक्षिण की जो सीमा है वो किससे लगती है? म्यांमार से लगती है, ठीक है। और जो पश्चिम में है इधर साइड में, ये वाली सीमा जो है यहाँ पर है आपका बांग्लादेश से लगती है। किससे लगती है? बांग्लादेश से, ठीक है। तो औद्योगिक दर्जा हाल ही में किस भारतीय राज्य ने खेल को औद्योगिक दर्जा दिया है? मिजोरम राज्य ने। यानी औद्योगिक खेल को औद्योगिक दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा हो सकता है? मिजोरम। क्वेश्चन समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने किस देश को मंजूरी दी है? जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट को बनाने के लिए गृह मंत्रालय किस देश को मंजूरी दी है? क्वेश्चन समझ में आ गया? तो इसका सही आंसर होगा स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। इस देश को जेवर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए गृह मंत्रालय ने मंजूरी दी है। तो इसके लिए सबसे पहले आप ध्यान दें, इसका आप कैपिटल पढ़ें, ठीक है, मतलब कि राजधानी क्या है। स्विट्जरलैंड की राजधानी है बर्न, और यहाँ की करेंसी यानी मुद्रा क्या चलती है? यहाँ पर फ्रैंक चलती है। क्या चलती है? फ्रैंक। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें जो राशि दी गई है, राशि यानी इसमें जो राशि दी जाएगी इस देश को, यानी किसने सीधी बात है, ये कितने में ठेका लिया गया है, यानी ठेका ये कितने रुपए में ठेका दिया है इस देश को, ठीक है। तो कितने रुपए में ठेका दिया है? तो इस चीज़ के लिए 29,560, यानी 29,560 करोड़ रुपए का। ध्यान दें, जो स्विट्जरलैंड ने राशि इसके लिए मांगी है वो है 29,560 करोड़ रुपए, ठीक है। और जो इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल ये कितने पे बनेगा, कितने क्षेत्रफल पे बनना है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है कितने क्षेत्रफल पे बनने वाला है, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें। ये बनने वाला है 5,000 हेक्टेयर जमीन पर बनेगा। जेवर में इसके लिए कितनी जमीन है? 5,000 हेक्टेयर। तो उम्मीद है समझ में आ रही होगी बात। उसके बाद एक क्वेश्चन और पढ़ना है आपको, जो WHO सुना होगा। देखो यहाँ पर स्विट्जरलैंड आया है तो उसमें WHO का नाम आता निकल के, क्योंकि स्विट्जरलैंड के WHO का हेडक्वार्टर कहाँ पर? जेनेवा। और जेनेवा कहाँ पर पड़ता है? स्विट्जरलैंड में। बात समझ में आ रही है? तो उसके बाद एक और क्वेश्चन बताना है, स्विट्जरलैंड, ये क्वेश्चन ऐसे ही पढ़ लो, मैं लिख नहीं रहा इसको। स्विट्जरलैंड विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसने पशुओं को संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया था, यानी संवैधानिक दर्जा दिलवाया था। यानी विश्व में सबसे पहले संवैधानिक दर्जा किसने दिया था पशुओं को? तो वो स्विट्जरलैंड ने दिया था। क्वेश्चन समझ में आ गया? बस इससे इतनी जानकारी लेंगे, और जेवर एयरपोर्ट के बारे में क्वेश्चन मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका थोड़ा निर्माण स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल आप इतना ही रखें, आप बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला यूरोपीय देश जिसने अपने आप
को हाल ही में कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। कर दिया। तो यूरोप का वो पहला देश बताओ जिसने अपने आप को कोरोना से मुक्त घोषित कर दिया है, यानी कि कहने का अर्थ है कि वहाँ से 21 दिनों में कोई भी नया मरीज नहीं आया है, तो वहाँ के प्रधानमंत्री ने उसे कोरोना मुक्त घोषित कर दिया है। ठीक है, तो उस देश का नाम है स्लोवेनिया। मैं नाम लिख देता हूँ, स्लोवेनिया। ठीक है, कौन सा है? स्लोवेनिया। अब स्लोवेनिया की राजधानी आपको लिखनी है जरूर। ठीक है, अभी मैं क्वेश्चनों को धीरे धीरे जोड़ रहा हूँ, जैसे वीडियो 2-4 आपके सामने आएंगे तो क्वेश्चन आपको एक ही से मैं बहुत सारे क्वेश्चन याद करा सकता हूँ। राजधानी है इसकी जुवलजाना, बहुत ध्यान से सीखना, जुवलजाना, जुवलजाना। दिखाई दे रहा है ठीक से? उसके बाद इसकी मुद्रा, तो यूरोपीय देश है तो मुद्रा तो इसकी यूरो ही है। क्या है? यूरो। इतना ही पढ़ना है इस क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, और यूरोप महाद्वीप आपको पता ही है, मैंने यूरोप महाद्वीप के बारे में इससे पिछली वीडियो में बताया था। यूरोप महाद्वीप विश्व का दूसरा सबसे छोटा महाद्वीप है, और यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको पता है होना चाहिए, कौन सा है? रूस। तो रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्वेश्चन है, पुस्तक वुहान डायरी यानी डिस्पैच फ्रॉम ए क्वारंटाइज सिटी, एक पुस्तक निकल के आई है, के लेखक कौन है? दिखाई दे रहा ठीक से? तो इसके लेखक आपको बताना है, ये चीन के एक इतिहासकारक हैं जिनका नाम है फॉन्ग फॉन्ग। फॉन्ग फॉन्ग, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा चर्चा में है, और चीन के सरकार ने इनको धमकी भी दी है, क्योंकि इस किताब में इन्होंने बिल्कुल जो चीन में वुहान से वायरस चला था उस वायरस की डिटेल के बारे में लिखा है, जिससे विश्व में इनको बहुत सराहनीय दिया गया है कि इन्होंने जो पुस्तक में वायरस के बारे में लिखा है वो बहुत अच्छी नॉलेज है, जिससे कि विश्व में इस वायरस के बारे में जानकारी मिली है। ठीक है, लेकिन चीन ने इनको मारने की भी धमकी दी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। तो बस खाली पुस्तक ये चर्चा में है, इसे याद रखेंगे आप। और पुस्तक तो बहुत हैं इस महीने की, मतलब पिछले 3 महीने की पुस्तक बहुत हैं, मैं एक एक करके आपके सामने रखूँगा और धीरे धीरे पढ़ते रहें, बस इसमें इतना ही पढ़ना है। तो ये वुहान कहाँ पर है? वुहान ये वही जगह है चीन की जहाँ से वायरस शुरू हुआ था। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, अम्फान क्या है? ये क्वेश्चन आपके सामने है, अम्फान क्या है, इसको बताना है आपको। ठीक है, तो अम्फान एक तूफान है। अब अम्फान ने किन किन राज्यों को, क्वेश्चन बनता है पहला, कौन कौन से राज्यों को प्रभावित किया है? ध्यान से समझना, कौन कौन से। पहला नंबर पर ओडिशा राज्य को प्रभावित किया है। ठीक है, जिसमें ओडिशा राज्य के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपए की घोषणा की है हाल ही में। ये आपको न्यूज़ में बना हुआ है, सबको पता होगा, नहीं पता है तो यहाँ से देख लें एक बार। दूसरा देश है आपका, देश नहीं, पहले राज्य देखें, देश भी है एक, राज्य है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के लिए सरकार ने कितने रुपए की घोषणा की थी अम्फान तूफान में? ये क्वेश्चन पैसे आपको जब तक याद रखने हैं, 4 से 6 महीने में अगर एग्जाम हो रहा तो अमाउंट पूछा जा सकता है, अन्यथा खाली यही पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य प्रभावित हुआ। तो पश्चिम बंगाल प्रभावित हुआ, ओडिशा प्रभावित हुआ। इसके लिए कितने करोड़ रुपए हैं? 1000 करोड़। 1000 करोड़ रुपए की राशि सरकार ने देने की घोषणा की है। और इसी से प्रभावित हुआ है आपका बांग्लादेश। बांग्लादेश का कुछ हिस्सा इससे प्रभावित हुआ है। ठीक है, बांग्लादेश की राजधानी ढाका और मुद्रा टका, यानी ढाका टका, ये याद रखना है आपको। और एक बात और ध्यान रखना है
इसे जो नाम दिया गया है वो नाम दिया गया है सुपर साइक्लोन। सुपर साइक्लोन, सुपर साइक्लोन के नाम से जाना गया है, ठीक है, क्योंकि इसकी रफ्तार 230 से ऊपर प्रति किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसका जो उछाल था, ऊंचाई थी, वो 15 मीटर से भी ज़्यादा थी, सॉरी 15 मीटर से भी ज़्यादा थी, ठीक है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। और इसमें मैं एक चीज़ की और जानकारी देता हूँ आपको। तो क्या नाम था उनका, मतलब क्या नाम दिया गया था, सुपर साइक्लोन। मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो इम्फान तूफान, इसकी घोषणा जो की थी वो किसने की थी, इनके बारे में जानकारी सबसे पहले किसने दी है। ये क्वेश्चन आपके लिए है और इस चीज़ को बहुत ध्यान से सीखो। जैसे आपसे पूछा जाए पहले आप इसको देखें IMD, सॉरी ये थोड़ा कट करो यहाँ से, IMD के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है, यानी कि इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यानी कि आप कह सकते हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, ठीक है, के अध्यक्ष हैं आपके मृत्युंजय महापात्रा। कौन है, मृत्युंजय महापात्रा। मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोमैन यानी साइक्लोमैन के नाम से जाना जाता है, यानी मृत्युंजय महापात्रा को साइक्लोमैन, जैसे रॉकेटमैन मिसाइल मैन के नाम से APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है, ठीक है, और रॉकेटमैन के नाम से किसको जाना जाता है, के सिवान को, जो इसरो के अध्यक्ष है। ऐसे ही साइक्लोमैन के नाम से जाना जाता है मृत्युंजय महापात्रा को, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना है, इसे अम्फान नाम, मैं यहाँ पर लिखूंगा थोड़ा सा, अम्फान नाम किस देश के द्वारा दिया गया है, किस देश के द्वारा दिया गया। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट हो सकता है। तो किसके द्वारा दिया गया है, थाईलैंड के द्वारा। थाईलैंड, एक थाईलैंड देश है आपका, उसके द्वारा दिया गया है। इसको क्या नाम दिया गया है, अम्फान नाम। अम्फान नाम, जो अम्फान तूफान है, ये किसके द्वारा दिया गया है नाम, थाईलैंड देश के द्वारा दिया गया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, ठीक है। क्लियर हो रहा पॉइंट। अब पश्चिम बंगाल, थोड़ा सा ध्यान दें, सबसे पहले इसने ओडिशा को प्रभावित किया, फिर उसके बाद पश्चिम बंगाल को प्रभावित किया है, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को बिल्कुल ध्यान से याद रखेंगे। और ओडिशा, पश्चिम बंगाल, इनके बारे में बाद में बताऊँ क्वेश्चन। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन चिंगारा। नवीन चिंकारा किस खेल से जुड़े हैं। सिर्फ एक लाइन का क्वेश्चन है, एक लाइन में याद रखना आपको। ये शॉट पुट किससे जुड़े हैं, शॉट पुट, यानी दूसरा नाम या कह सकते हैं गोला फेंक। गोला फेंक, तो शॉट पुट या गोला फेंक से जुड़े हैं नवीन चिकारा, थोड़ी बोलने उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हुआ, नवीन चिकारा है। क्या है, नवीन चिकारा। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसमें। नाटो में शामिल होने वाला अंतिम देश। नाटो एक संस्था है। नाटो में, इसको मैं बताऊंगा, नाटो में शामिल
होने वाला अंतिम देश हाल ही में कौन सा बना? तो इसका सही आंसर होगा आपका उत्तरी मैसेडोनिया। उत्तरी मैसेडोनिया उत्तरी मैसेडोनिया। तो आपको ये जो मैसेडोनिया का नाम ही उत्तरी मैसेडोनिया हो गया है, नया नाम है ये, लेकिन आपको बस इतना समझना है कि नाटो की स्थापना कब हुई थी की स्थापना। 2 क्वेश्चन ही बता रहा हूँ, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपके साथ नहीं जोड़ रहा, वीडियो और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को, ठीक है। और क्वेश्चन ये बहुत पूछा जाता है, नाटो का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको बताना है कहाँ पर है नाटो का मुख्यालय। बेल्जियम। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? बेल्जियम में। एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझें और कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ, और इनकी पूरी जानकारी आपको दी जाएगी, ठीक है। अभी बेल्जियम कितनी बार यूज होगा नाम, नाटो कितनी बार यूज होगा, उसमें पूरा डिटेल से मैं इनके बारे में बताऊंगा। आज इतना ही रखते हैं, थैंक्स।